हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के 11th राउंड की है, जो खेली गई थी विदित संतोष गुजराती और शक्रियार मेहमद्रेव के बीच में। और फ्रेंड्स, ये इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से दूसरी बार है जब विदित ने अपने से ज़्यादा रेटिंग वाले खिलाड़ी को हराया है। लेकिन विदित की इस जीत के साथ यहाँ टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट से एक और बड़ी खबर भी है। यहाँ अनीश गिरी ने अमेरिकन ग्रैंड मास्टर सैम शेकलैंड को एक काफ़ी रोचक मुकाबले पे रिज़ाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरह से अनीश गिरी यहाँ इस टूर्नामेंट में सबसे आगे मैग्नस कार्लसन के साथ फर्स्ट प्लेस को शेयर कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी विदित गुजराती और शक्रियार मेहमद्रेव के बीच की गेम की है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की शक्रियार मेहमद्रेव ने D4 के साथ, तो नाइट F6। विदित गुजराती ने यहाँ चला तो C4, देन E6, knight F3, then D5, kind of queen's gambit decline variation, then knight C3, bishop B4. You can say it queen's gambit declined with Nimzo Indian defense. Bishop G5, knight को पिन किया तो H6, बिशप पर अटैक तो बिशप H4, D टेक C4, देन A3, बिशप पर अटैक। और यहाँ ब्लैक को इस बिशप के इंटेंशंस को क्लियर करना ही होगा। एंड दिस वेरिएशन इज कॉल्ड क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड रेगोजिन डिफेंस। यहाँ विदित ने किया बिशप टेक C3 चेक तो B टेक C3, देन नाइट एट B गोज टू D7 E3, B5 A4। यहाँ थोड़ी देर के लिए गेम का सारा फोकस इस B5 स्क्वायर के इर्द गिर्द होगा और वाइट का अटैक फिलहाल इस B5 पॉन, या आप कह सकते हैं कि अपने उस खोए हुए पॉन को वापस लेने का है। तो C6, ब्लैक ने इसका डिफेंस किया, देन क्वीन B1, अगेन इस B5 स्क्वायर पर प्रेशर तो A6, देन बिशप E2, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया, क्वीन E8। विदित ने यहाँ अपने इस नाइट की पिन को ख़त्म किया तो रुक E1, देन नाइट F5, इस C3 पॉन पर अटैक, क्वीन C2, तो बिशप B7 E4, नाइट एट F गोज टू F6। ब्लैक ने यहाँ अपने इस नाइट को बचाया, बिशप F1, देन C5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेहमद्रेव के पास ऑप्शन थी अपने इस डी पॉन को आगे पुश करने की, क्योंकि यहाँ ये रुक इस क्वीन के सामने आया हुआ है। और अगर ब्लैक करे ई टेक्स D5, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसे यहाँ करना भी होगा, तो ई टेक्स D5 डायरेक्ट इस क्वीन पर अटैक, तो क्वीन कहाँ जाएगी, C8 स्क्वायर पर। और अचानक से ही वाइट के पीसेस काफ़ी एक्टिवली इस गेम में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। लेकिन यहाँ मेहमद्रेव ने किया रुक एट A गोज टू B1। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ ये बिशप का कुछ इलाज हो सकता है? ब्लैक यहाँ अपने इस जी पॉन को आगे पुश करके G5 स्क्वायर पर इस बिशप को फोर्स कर सकता है यहाँ से हटने के लिए। और अगर हम इस गेम को थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ाएं तो बिशप G3, देन बिशप टेक्स E4, ब्लैक का अटैक यहाँ इस क्वीन और रुक पर होगा। लेकिन वाइट यहाँ कर सकता है रुक टेक्स E4, अपने रुक को दे करके ब्लैक के दो माइनर पीसेस ले सकता है, नाइट टेक्स E4, देन क्वीन टेक्स E4। और इस पोजीशन को मैं ब्लैक के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ही मिक्सचर कहूँगा। लेकिन यहाँ विदित ने अपनी क्वीन को मूव किया था C8 स्क्वायर पर, तो A टेक्स B5, A टेक्स B5, और वाइट को यहाँ ये पॉन मिल रहा है अपने रुक से। तो अब वाइट को क्या करना चाहिए था फ्रेंड्स? वाइट को यहाँ पहले इस ई पॉन को आगे पुश कर देना चाहिए था E5 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बनाना चाहिए था। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो नाइट D5, देन रुक टेक्स B5, और ये पोजीशन शायद वाइट के लिए ज़्यादा बेटर होती। लेकिन यहाँ मेहमद्रेव ने इस B5 पॉन को डायरेक्टली ही लिया, रुक टेक्स B5, तो बिशप टेक्स E4। उन्होंने यहाँ पहले इस क्वीन पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स, क्या अब यहाँ वाइट अपने रुक से इस बिशप को ले सकता है? अगर वो यहाँ करे रुक टेक्स E4, तो उसके बाद क्वीन C6, और यहाँ इस रुक पर डबल अटैक और एक फुल अटैक वाइट के दूसरे रुक पर। तो वाइट अब यहाँ इस मूव में क्या चलेंगे? बिशप टेक्स F6, तो नाइट टेक्स F6, अगेन वही सिचुएशन, तो रुक टेक्स E5, लेकिन क्वीन टेक्स E4, और इस तरह यहाँ वाइट को मटेरियल लॉस होगा। तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने अपनी क्वीन को बचा, वो भी D2 स्क्वायर पर। और विदित को यहाँ मौका मिला वाइट का कैसल्ड पॉन स्ट्रक्चर ख़राब करने का। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स F3, G टेक्स F3, देन क्वीन C6, और यहाँ इस F3 पॉन पर अटैक और साथ ही इस रुक पर भी। तो वाइट को यहाँ पहले करना पड़ा बिशप टेक्स C4, देन C टेक्स D4, डिस्कवर्ड अटैक ऑन दिस बिशप, तो इसका डिफेंस क्वीन टेक्स D4।
तो विदित ने यहाँ किया रुक एट एफ गोज टू C8 और उनका अटैक यहाँ इस बिशप और उसके बाद इस पॉन पर। तो अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए था फ्रेंड, यहाँ वाइट को अपने बिशप को मूव कर लेना चाहिए था, वो भी D3 या फिर किसी बेटर स्क्वायर पर। लेकिन वाइट ने यहाँ इस बिशप का डिफेंस किया अपने रुक को B4 स्क्वायर पर ले जाकर। तो क्वीन टेक्स F3 और वाइट की क्वीन काफ़ी अग्रेसिव स्क्वायर पर। तो बिशप G3 देन रुक A3 और यहाँ ब्लैक का अटैक इस C3 पॉन पर। तो अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए था फ्रेंड्स, वाइट के लिए मेरी नज़र में बेस्ट मूव या बेटर मूव जो भी है वो था रुक E3 का। वो यहाँ पहले इस क्वीन पर अटैक बना सकते थे और अगर ब्लैक यहाँ चेक भी दे रुक A1 चेक, तो इस चेक का डिफेंस वाइट यहाँ कर गया बिशप को F1 स्क्वायर पर ले जाकर। तो ये पोजीशन माइट भी थोड़ी बेटर हो सकती थी, लेकिन यहाँ वाइट ने किया रुक C1 और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ ये रुक भी अनडिफेंडेड है, तो इस गेम में वाइट की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग नहीं कही जा सकती। यहाँ विदित ने किया नाइट D5 और उन्होंने यहाँ पहले इस C3 पॉन पर अटैक बनाया। तो मेमद्रेव ने बिशप टेक्स D5 करके कम से कम इस नाइट को तो ऑफ किया। तो अब यहाँ ब्लैक क्या करे, क्वीन टेक्स D5, तो उसके बाद क्वीन टेक्स D5 देन E टेक्स D5 और जो इतना सब प्रेशर यहाँ ब्लैक ने C3 पॉन पर लगा रखा है वो यहाँ बेकार हो जाएगा, क्योंकि वाइट यहाँ करेगा रुक D1 और वो यहाँ पहले इस E5 पॉन पर अटैक बनाएंगे। तो इन्हीं कुछ कैलकुलेशंस के बाद यहाँ इस पोजीशन से विदित ने किया था E टेक्स D5 और उन्होंने यहाँ ये मटेरियल एक्सचेंज अपने पॉन से किया। तो रुक D1 यहाँ इस D5 पॉन पर अटैक। तो अब ब्लैक क्या करे, अगर वो यहाँ इस C3 पॉन को ले, चाहे अपने रुक से ले या फिर अपनी क्वीन से, यहाँ ये सारा मटेरियल एक्सचेंज लगभग इक्वल ही रहेगा और गेम आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इक्वल आगे चलेगी। तो विदित ने यहाँ पहले किया नाइट F6 अपने इस D5 पॉन पर डिफेंस किया। तो अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए था फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से वाइट के लिए बेस्ट मूव है कि वो यहाँ अपनी क्वीन को D3 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन एक्सचेंज कराने की कोशिश करें। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं, सपोज ब्लैक क्वीन एक्सचेंज ना करे, वो यहाँ करे क्वीन H5, तो रुक B8, वाइट यहाँ फोर्सफुली रुक एक्सचेंज करा सकता है, रुक टेक्स B8 बिशप टेक्स B8 और ठीक है एक माइनर एडवांटेज आप यहाँ ब्लैक को दे सकते हैं, लेकिन वाइट इस गेम को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकता है। लेकिन मेमद्रेव ने इस टाइट पोजीशन में एक काफ़ी वीक मूव चला, उन्होंने यहाँ अपने बिशप को F5 स्क्वायर पर प्लेस किया और उनका इरादा यहाँ ब्लैक के पॉन स्ट्रक्चर को ख़राब करने का भी है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट विदित गुजराती ने यहाँ किया नाइट E4 और यहाँ इस मूव के बाद मेमद्रेव ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर ये गेम आगे बढ़ाएं, वैसे ही इस गेम का काफ़ी हद तक मोमेंटम ब्लैक के फेवर में शिफ्ट हो चुका है और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि ब्लैक का अटैक इस F2 पॉन पर भी है। तो वाइट एटलीस्ट अपनी इस क्वीन को इस A7 G1 डायगोनल से तो कहीं दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकता और ना ही वो अपने रुक को फर्स्ट रैंक से हटा सकता है, अदरवाइज उसे यहाँ चेकमेट देखनी होगी। तो वाइट यहाँ क्या मूव चलेगा, रुक F1, लेकिन इसके बाद रुक टेक्स C3 और जो यहाँ सारी उम्मीद वाइट की ये C3 पॉन था वो यहाँ डाउन हो जाएगा। तो इन्हीं तरह के कुछ कैलकुलेशंस के बाद मेमद्रेव ने रिज़ाइन कर दिया। और फ्रेंड्स यहाँ इस टूर्नामेंट में विदित संतोष गुजराती 11 गेम्स के बाद 6 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर हैं और विश्वनाथन आनंद उनसे सिर्फ आधा पॉइंट्स आगे हैं और वे 5वें स्थान पर हैं। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।